आज ऑफिशियली केपीके में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ टूट गई है। इमरान खान ने जवाब देना था, फौरन छटका के जवाब दे दिया और गिरफ्तार होके फिर वही वाली बात कि मच जेल में ही जाएगा ना, वहीं पे करीब तरीन तो जेल वही है। उन्होंने हुकूमत को कहा है कि वो करें कि जो कल आपके लिए बर्दाश्त करना पॉसिबल। खान साहब के लिए अब बुरा वक्त तो है, चक्कर तो लगने, लट्टू की तरह घूमना है, घूमता रहेगा भी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मुबश्शिर लुकमान यूट्यूब चैनल। मैं हूं महविश तबस्सुम। नाज़रीन, एक तरफ निगरान हुकूमत बन रही है, दूसरी तरफ नई नई पार्टियां बन रही हैं और सर अब तो कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस की खबर भी सामने आ गई है। ये इतनी तेजी क्यों आ गई है, चल क्या रहा है? पहली बात तो ये महविश, कोर कमांडर की कॉन्फ्रेंस है वो तो रेगुलर एक बात है ना, वो तो रेगुलर होती है, हर महीने होना है, उसने एक टाइम पीरियड है उसका, उसमें उसने होना ही होना होता है, ये कोई अनयूजुअल तो नहीं है ना। और पाकिस्तान में इलेक्शंस के अलावा भी कई हज़ार चीज़ें हैं जिनके ऊपर कोर कमांडर्स को बैठ के कुछ फैसले करने होते हैं। वो सिर्फ यहाँ पे सियासत के लिए तो नहीं कर रहे ना कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस। जहाँ तक पार्टियों का ताल्लुक है तो ऑब्वियसली इलेक्शन के करीब नई पार्टियाँ बनती हैं, जोड़ तोड़ होता है और अलाइंसेस होते हैं, इलाहाक होते हैं, तलाक़ें होती हैं, पार्टी जंप होती है, चेंज होती है, सब कुछ होता है। अभी तो मैंने आपको कहा था परसों, मैंने अपने वीलॉग में कहा था, ये हफ्ता बड़ा बिजी हफ्ता है और ज़रूरी हफ्ता है, यानी मुल्की सियासत में तो है। अभी आप देखिएगा इस हफ्ते में तो और बड़ी बड़ी खबरें आनी है आपको। तो सर, परवेज खटक साहब ने तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियंस के नाम से पार्टी का ऐलान कर दिया है, लेकिन जो लिस्ट मीडिया को दी गई उसमें कोई फौत हो चुका है तो कई लोगों ने तरदीद कर दी है। सर, ये इस तरह इतनी जल्दी में पार्टी लॉन्च करने का क्या फ़ायदा हुआ? पता नहीं, अपना मुझे नहीं पता उन्होंने क्या किया, इसका तो जवाब वही दे सकते हैं। लेकिन देखिए, दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। परवेज़ खटक और महमूद खान दोनों इमरान खान के राइट हैंड थे और केपीके में एक राइट हैंड और एक लेफ्ट हैंड, और इंतहाई काबिल एतमाद, इंतहाई काबिल एतबार, इंतहाई फाजिल, उनके मुताबिक इंतहाई अक्लमंद, इंतहाई काम करने वाले, इंतहाई डिलीवर करने वाले। तो उन दोनों ने छोड़ दिया इमरान खान को। तो अब इमरान खान जो हैं और उनके साथ और बड़े लोगों ने छोड़ दिया। अगर एक दो नाम गलत भी हैं तो कुछ ना कोई फ़र्क नहीं पड़ता, नॉन एंटिटीज़ भी होते हैं, लेकिन ये दो मेन हैं। तो अब इमरान खान क्या कहेंगे कि मैंने क्या काम किया? ये तो खुद कह रहे हैं, भांडे फोड़ रहे हैं उनकी करप्शन के, उनके गलत कामों के, और ये कि केपीके को बैंकरप्ट कर दिया इमरान खान ने और इमरान खान के प्लान्स ने। तो इमरान खान को धचका पहुँचा दिया उन्होंने बहुत बड़ा, क्योंकि अभी तक देखें केपीके बचा हुआ था। पंजाब से उनको तोड़ फोड़ हो गई थी, सिंध से हो गई थी, बलूचिस्तान से हो गई थी, आज़ाद कश्मीर से हो गई थी, केपीके से नहीं हुई थी। आज ऑफिशियली केपीके में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ टूट गई है और तोड़ फोड़ का शिकार हो गई है। तो ये अभी तो पार्टी शुरू हुई है माविश, अभी आप देखिएगा क्या होता है। सर, दूसरी तरफ अगर खान साहब की बात की जाए तो खान साहब कहते हैं कि अगर मुझे गिरफ्तार किया गया तो पार्टी कौन चलाएगा, ये सारा प्लान तरतीब दे दिया गया है। सर, आपको क्या लगता है कौन पार्टी चलाएगा, क्या प्लान है खान साहब के पास? मेरे ख्याल में अभी तक इमरान खान के भी जहन में नहीं है कि पार्टी कौन चलाएगा, क्योंकि ये इमरान खान का उसी तरह का प्लान है कि हमने 90 दिन में करप्शन ख़त्म कर देनी है, हमने 100 दिन के अंदर जो है वो ये तब्दीली ले आएंगे, हम $200 बिलियन पाकिस्तान के बाहर जो है वो ले आएंगे, हम यानी 200 लोगों की हमारे पास काबिल टीम है जो पाकिस्तान को बिल्कुल ठीक कर देगी, हम 50 लाख घर बना देंगे, 1 करोड़ नौकरियां दे देंगे। तो ये भी तो सारे ऐलानात थे ना, आज उसने ये भी ऐलान कर दिया। तो मैं तो इसको कुछ नहीं समझता, इमरान खान के जहन में कोई प्लान नहीं है। इमरान खान ने जवाब देना था, फ़ौरन छटका के जवाब दे दिया और अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। अब कोई उस पर तज्जिया करता रहे, जो मर्ज़ी करता रहे। जब मैं जितना जानता हूँ इमरान खान को, ही इज़ क्लूलेस, ही डजंट नो व्हाट ही इज़ टॉकिंग अबाउट। सर, लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है? लीडर हैं पार्टी के और उनको जब ये नजर आ रहा है कि उनकी गिरफ्तारी हर सूरत होनी ही होनी है, तो किसी प्लान के बगैर वो कैसे चल सकता है? तो फिर अनाउंस कर दें, अनाउंस करने में तो वो बंदा मुस्तहकम ही होगा ना, या बंदी। या सरप्राइज़ में अनाउंस करेंगे तो या कोई कहेगा कि मैं हूँ, कोई कहेगा मैं हूँ, तो सक्सेशन प्लान्स तो जेपडी में पड़ जाएंगे। तो डिले क्यों कर रहे हैं? फिर पूरी अपना ऑर्गेनोग्राम दे दें। सर, वकील कत्ल केस में इस्लामाबाद की अदालत ने खान साहब को स्टे नहीं दिया और दूसरी सूरत में खान साहब को कोयटा जाना पड़ेगा जमानत के लिए। वैसे खान साहब कोयटा क्यों नहीं जा रहे?
उसको पता है ना यार कि मैं गया वहाँ पे और अगर बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने मुझे यानी स्टे ना दिया तो फिर मैं गिरफ़्तार हो जाऊँगा, और गिरफ़्तार होके फिर वही वाली बात कि मच जेल में ही जाएगा ना, वहीं पे करीब तरीन तो जेल वही है। तो 2 दफ़ा तो उसको इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दे दिया स्टे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। यानी कि जी आपका पेशी आपकी कहीं और है और आपको रिलीफ कोई और अदालतें दे रही हैं, तो अब खान साहब को जाना पड़ेगा वहाँ पे, और जब जाएंगे और अगर वो कैंसिल हो गई बेल, तो फिर भाग के इस्लामाबाद तो नहीं जा सकते सुप्रीम कोर्ट तक, तो फिर पहले उनको गिरफ़्तार होना पड़ेगा, बाद में कोई एप्लीकेशन जाएगी, तो फिर अपना वो उनके मसाइल का शुरू। तो खान साहब के लिए अब बुरा वक्त तो है, चक्कर तो लगने, पमीरी बनना है, लट्टू की तरह घूमना है, घूमता रहेगा भी। सर, हुकूमत ने फौजी अदालतों के मामले पर फुल कोर्ट बनाने की इस्तदा एक बार फिर से कर दी है। सर, खान साहब पर तो 9 मई के तकरीबन कोई 8 के करीब मुकदमात बन चुके हैं। आपको क्या लगता है सुप्रीम कोर्ट बचा लेगी खान साहब को मिलिट्री कोर्ट से? सुप्रीम कोर्ट के कैसे बचा सकती है? कानून के तहत एक बात हो रही है, आइन के तहत एक बात हो रही है। सुप्रीम कोर्ट नया आइन तो नहीं लिख सकती, सुप्रीम कोर्ट नया कानून तो नहीं बना सकती। सुप्रीम कोर्ट तो बने हुए कानून की तशरीह कर सकती है, उसको इम्प्लीमेंट कर सकती है। तो अब देखते हैं क्या होता है, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि सुप्रीम कोर्ट को ये बराह रास्त केस सुनना भी नहीं चाहिए, और उस पर अपील भी होगी हुकूमत की तरफ से, अटॉर्नी जनरल की तरफ से। और मुझे नहीं लगता कि केस सुना जाएगा वहाँ पे, काबिल समात नहीं हो सकता, क्योंकि चीफ जस्टिस की यूट्यूबर्स के साथ जो गुफ्तगू सामने आई है, उसके बाद तो वो पार्टी बन गए हैं। सर, शाहिद खाकान अब्बासी साहब कहते हैं कि वो सियासत छोड़ रहे हैं। वो ये कहते हैं कि मैं ऐसे निज़ाम का हिस्सा नहीं बनना चाहता और ये मेरा बिल्कुल ज़ाती फैसला है, मैं बाहर रहकर इससे ज़्यादा बेहतर काम कर सकता हूँ। कैसे देखते हैं आप इस फैसले को? देखें, शाहिद खाकान अब्बासी से मेरी बड़ी तफसीली बात हुई है, और जो वो कह रहे हैं वो समझ में आता है। वो कहते हैं, आप आज खुद अंदाज़ा लगा लें, चले मैं बात जो करने लगा वो लोगों को तकलीफ़ देगी, कि इंडिया ने अपना स्पेस मिशन ऊपर भेज दिया। 4 साल पहले जब वो फेल हुआ था, हम सारों ने कितना मजाक उड़ाया था यहाँ पे, वो लगे रहे, आज उन्होंने भेज दिया। जो नासा का मिशन, उससे पता नहीं कितनी कम कीमत पे उन्होंने किया, और कुछ 16-17 बिलियन डॉलर मेरे ख्याल है उसकी कॉस्ट बनी है, और वो चांद पे अब लैंड करेंगे अगस्त के महीने में। उसके बाद वो खलाई दौड़ में उन 3-4 ममालिक में आ जाएंगे जो मून लैंडिंग जिन्होंने की है, विच इज़ अ ह्यूज अचीवमेंट। और हम अभी 3 बिलियन डॉलर उधार लेकर हम कौम को मुबारकबादें दे रहे हैं, हमारा आप हाल किया। तो शाहिद खाकान अब्बासी जो हैं वो मुझे बड़ी देर से कह रहे हैं, आज से नहीं, कोई 1 साल पहले भी उन्होंने यही कहा था कि इस मुल्क में तमाम सियासी जमातों को मिलकर पाकिस्तान की इकनॉमिक पॉलिसी के ऊपर साइन करना पड़ेगा, कि जी जो मर्ज़ी हुकूमत हो, जिसकी मर्ज़ी हुकूमत हो, अगले 10 साल 15 साल इकनॉमिक पॉलिसी ये चलेगी, यूँ चलेगी, और उसमें रद्द-बदल नहीं होगा, ताकि हम अपनी मईशत को संभाला दे सकें। और अगर हम इसको नहीं दे सकते तो फिर हुकूमत में आएँ, तब हमारे लिए मुश्किलें, हम डिलीवर नहीं कर सकेंगे। ऑपोजिशन में रहेंगे तो तब मुश्किलें कि मुकदमे वगैरह होते रहें, ये वो। और दूसरा मेरा ख्याल है कि जब से मरियम नवाज़ चीफ कोऑर्डिनेटर अपॉइंट हुई है ना PMLN की, शाहिद खाकान अब्बासी उसी दिन से अनसेटल्ड हैं पार्टी में। तो अब आपका जब दिल ही नहीं हो ना एक जगह पे माविश, तो फिर दिमाग खुद ही काम छोड़ देता है। सर, परवेज लाई साहब को 30 दिन के लिए एक बार फिर से नजरबंद कर दिया गया है। सर, ये चक्कर क्या है? पहले FIA और एंटी करप्शन, और अब उन्हें अमन अमान का मसला कहा जा रहा है। देखिए, परवेज लाई जो थे ना, परवेज लाई ने 60 साल जितनी भी सियासत की है अपनी, वो की है गेट नंबर 4 के सर पे। अब जब गेट नंबर 4 उनके पीछे नहीं खड़ा, या वो उसके आगे नहीं है, तो परवेज लाई को भी सियासत में अपनी औकात का तो पता चलना चाहिए, और पता चल गया होगा अभी तक कि वो कितने, यानी उन्होंने, उनके वर्कर्स ने या पार्टी लोगों ने क्या होना, उनका तो अपना बेटा नहीं आ रहा, वो ऐश कर रहा बाहर, उनके अपने बच्चे जो हैं दूसरे, वो अपने कारोबार चला रहे हैं, कोई किसी को कोई टेंशन नहीं है। तो अच्छा, ये परवेज़ लाई के लिए बड़ा अच्छा होगा, 1 महीना वो बैठ के सोचेंगे कि जनाब उनके घर में कैसी औलाद है उनकी, और उन्होंने जो इतने साल किया, जिसके सर पे किया, फिर जब उसी को आंखें दिखाई तो आगे से क्या होगा उनके साथ। तो भुगतने थे अभी परवेज़ लाई को अभी आज, लेकिन मुझे पता है कि जस्टिस बाकिर नशवी ने इस पर बातें की हैं, उन्होंने कहा है, और वैसे उन्होंने कहा सही है, मैं एग्री करता हूँ जस्टिस साहब से।
उन्होंने हुकूमत को कहा है कि वो करें कि जो कल आपके लिए बर्दाश्त करना पॉसिबल हो, लेकिन हमारे सियासतदान ये सीखते कहाँ हैं। आज वो कहते हैं कि नहीं आज हम पावर में, आज दूसरे को फड़का दो, कल जब वो आएगा तो देखी जाएगी, उसको मौका ही नहीं देना। परवेज़ लाई ने भी ये किया, परवेज़ लाई ने भी लोगों को अंदर किया, परवेज़ लाई ने भी पर्चे नहीं होने दिए। जो वज़ीराबाद का भी केस था, खुद उसने कहा मैंने पर्चा नहीं करवाया, मैंने पर्चा नहीं होने दिया। परवेज़ लाई ने भी सियासी इंतकाम लिया लोगों से। ठीक है, मकफ़ात अमल है। सर मुल्क में वोटर्स की जो तादाद है वो 12,60,66,874 हो गई है, और उसमें से जो नौजवान वोटर हैं वो 6 करोड़ के करीब हैं, जो कि ज़ाहिर है 18 से 35 साल के दरमियान। सर क्या लगता है आपको, क्योंकि नौजवानों की ज़्यादा तादाद खान साहब के साथ है, पीटीआई के साथ है, तो ये पीडीएम का दर्द-ए-सर बन सकती है? इट कैन बी बोथ वेज। आपको मैं बताऊं कि नौजवानों की एक बड़ी तादाद पीटीआई के साथ है, इसमें कोई शक नहीं है, कोई दो राय नहीं है। लेकिन एक बहुत बड़ी तादाद नौजवानों की मजहबी जमातों के साथ भी है। तहरीक लब्बैक के साथ जो लोग हैं, बहुत बड़ी तादाद है नौजवानों की। जो JUI फजल रहमान के साथ हैं, वो बहुत बड़ी तादाद है नौजवानों की। ख़ास तौर पे आप ये देखें कि जिन मजहबी जमातों के अपने मदारिस हैं, और वो हज़ारों की तादाद में मदारिस, जो हर साल पता नहीं कितना बच्चा जो है वो उसको बाहर फारिग तहसील करते हैं और वो एडल्ट बन के बाहर निकलता है। तो गो वो यूथ में है, गो वो 19 साल का, 20 साल का, लेकिन वो PTI का, PMLN का या पीपल्स पार्टी का वोटर सपोर्टर नहीं है। वो अपने अपने मसलक की जो मजहबी जमात है उसी का वोटर सपोर्टर है। तो ये एज्यूम करना कि 6 करोड़ अगर यूथ है और वो सारी की सारी तहरीक इंसाफ के लिए है, तो ये भी एक बेकार की बात है। दूसरा, मैं देख रहा हूँ कि बिलावल भुट्टो बहुत इनरोड्स बना रहे हैं यूथ में, काफ़ी अब लोगों को अपील कर रहे हैं। हैरानी की बात है, लेकिन मैं कई अब ख़वातीन को मैं मिला हूँ, यंगस्टर्स ख़वातीन, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स को, जो मरियम नवाज़ की भी सपोर्ट करती हैं। तो ये दोनों भी सपोर्ट फैक्टर ले रही हैं। ठीक है, खान की अगर 100 है तो इनकी 20 होगी, लेकिन है ज़रूर, और मजहबी जमातों की काफ़ी ज़्यादा है, उनकी काफ़ी ज़्यादा है। सो ये किसी की एक की झोली में डाल देना ये काफ़ी नहीं है। सर तो अभी कुछ प्रिडिक्ट नहीं वैसे किया जा सकता, जैसे हर दफ़ा इलेक्शंस होते हैं लोग प्रिडिक्ट करते हैं कि इस दफ़ा ये पार्टी, आप कुछ प्रिडिक्ट कर सकते हैं? अपना माविश जब हल्का बंदियाँ होंगी ना, और जब हल्कों में पता चलेगा ना कि कौन किससे कंटेस्ट कर रहा है, फिर तो हम ज़रूर अपने अंदाजे लगा सकते हैं। लेकिन अभी मैं हवा में क्या बातें करता रहूँ। मैं आपको कहता रहूँ सुजुकी फ्लाई करना शुरू हो जाएगी, जब करेगी तो देख लेंगे यार। अपना अभी तो फ्लाई नहीं करी, अभी तो चल भी ले तो बड़ी मेहरबानी है उसकी, जितना पानी खड़ा हुआ लाहौर में। अभी तो भारत का मून मिशन जो है वो जी कामयाब होता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है मुबश्शिर साहब, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो चैनल को कर दे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर, और अपनी कीमती राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। हमें इजाज़त दें। अल्लाह के नाम।